हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे चल रही है हमारी TY बैफ क्लास सेम 5 फाइनेंशियल अकाउंटिंग का टॉपिक एंड टॉपिक है हमारा अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर। लेक्चर नंबर देखने मिलने वाला है 3rd एंड प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 5, क्योंकि 4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम लोग कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कल की क्लास से थोड़ा सा एडवांस आगे बढ़ जाएगा, कैसा पता चलेगा क्वेश्चन में वो भी डिटेल्स हम बात करेंगे वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन आपके सामने आ गया, क्वेश्चन आप देख लो। क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है। कंपनी ने इशू किया 40,000 शेयर्स। इशू इज अंडरराइटन बाय ए, बी एंड सी। कितने हैं भाई? ए, बी, सी। तो नाम लिख दो यहाँ पे। अंडरराइटर कौन कौन है? ए, बी, सी। एंड इसका रेशियो भी दे के रखा है। रेशियो कितना दिया है क्वेश्चन में? देखो जरा, 5:3:2 कितना है? 5:3:2। क्लियर? कंपनी ने कितना इशू किया? टोटल 40,000 शेयर। तो 40,000 टोटल शेयर है। कितने हैं? 40,000 शेयर। रेशियो पे निकालो जरा। 40,000 इंटू 5 डिवाइड बाई 10 कितना आया? 20,000। नेक्स्ट 3 रेशियो निकालो। 40,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 10 लास्ट निकाल लो। क्लियर? रेशियो में आई होप किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होगा। क्लियर क्वेश्चन मेंशन कर रहा है। 40,000 शेयर कंपनी ने इशू किया है, रेशियो दे के रखा था, रेशियो पे निकाल दिया। क्लियर है? आगे का डिटेल्स पढ़ते हैं। आगे का डिटेल है अनमार्क एप्लीकेशन टोटल दे के रखा है 2,000, वेर एज मार्क एप्लीकेशन क्लियर बता रहे भाई मार्क कितना है? ए का 16, बी का, सी का। क्लियर बोला है। ए का कितना है? 16,000। ए का गिवन पार्ट में है, ध्यान रखना 16,000। बी का डिटेल पढ़ते हैं। क्वेश्चन आप लोग रीड करो। बी का कितना? 5,700। बी का 5,700। सी का डिटेल पढ़ेंगे। सी ने कितना किया है? 8,300। सी का कितना है? 8,300। टोटल कर लो इनका। 30,000 माइनस होगा ये। टोटल कितना आया? 30,000। चलिए 20 में से 16 माइनस हुआ तो माइनस कर लो। 6,300। लास्ट निगेटिव। ये चीज़ ध्यान रखना इंपॉर्टेंट। यहाँ से चालू हो गया, क्योंकि अभी तक जितने सम लिए थे वहाँ पे कभी भी निगेटिव नहीं आया था, बट यहाँ पे निगेटिव आ रहा है। टोटल ले लो। माइनस किया तो 10,000। क्लियर है? अनमार्क एप्लीकेशन कितना है? क्लियर क्वेश्चन मेंशन कर रहा था अनमार्क 2,000 है। सबको दिख रहा है अनमार्क? लाइन मेंशन किया था भाई 2,000। अब ये 2,000 का बेनिफिट किसको मिल जाएगा? सब अंडरराइटर को मिलेगा। किस पे मिलता है? ग्रॉस लायबिलिटी के रेशियो पे। क्लियर है? कंपनी ने इशू कितना किया था? 40,000 शेयर। 40,000 शेयर हर एक अंडरराइटर ने लिया था, तो इसका मतलब अनमार्क का बेनिफिट हर एक अंडरराइटर को मिलेगा। रेशियो निकाल दो भाई। 2,000 का बेनिफिट मिलेगा इनको। 5 रेशियो निकालो। कितना है? 1,000। 1,000 आया। नेक्स्ट 6। नेक्स्ट 4। क्लियर है? रेशियो आई होप हर एक बच्चे को समझ में आ रहा होगा या निकालने आता ही होगा। माइनस ले लो। 4 में से 1 गया तो 6 में से 600 गया तो 57 ना। माइनस ले लो। 700 नेगेटिव, क्योंकि माइनस माइनस दोनों माइनस हो जाएगा। ये माइनस ले लो। क्लियर है? अब यहाँ पे जो आप लिखते थे ई नेट लायबिलिटी, अब निगेटिव में आए। कभी भी ध्यान रखना नेट लायबिलिटी कभी निगेटिव में नहीं आएगा। इसका मतलब ये हमारा जो बचेगा उसको हम लोग बोलेंगे बैलेंस। क्या बोलने वाले हैं? बैलेंस। कैसे? सी माइनस डी। अब ये जो माइनस में आया ना, इसको सेटल करना पड़ेगा। इसका मतलब ये टेबल आगे बढ़ जाएगा और इसको हम लोग लिखते हैं क्रेडिट एडजस्ट करना है। क्लियर है? अब ध्यान रखना इधर पे माइनस में कौन चल रहा है? सी। तो इनको पॉजिटिव करना है। ध्यान रखना पॉजिटिव करना बहुत आसान। माइनस में कितना है? 700।
तो पॉजिटिव करना मतलब उसी अमाउंट को प्लस में कर दो, पॉजिटिव हो जाएंगे। क्लियर है। अब ये 700 का बेनिफिट रिमेनिंग जो दो बचेंगे उनको मिलेगा कौन से रेशियो पे, ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो पे, मीन्स 5:3 पे मिलेगा। क्लियर है। सी का रेशियो निकालना है क्योंकि सी का ही प्रॉफिट मिलेगा इनको, सी का बेनिफिट मिलेगा दोनों जो बचेंगे। निकाल दो जरा। 438 पहला कितना है, 438 सेकंड 262, ये दो माइनस होगा, 700 प्लस होगा, तभी तो ये जीरो हो जाएगा। क्लियर। क्योंकि इसकी लायबिलिटी ध्यान रखना, जो नेगेटिव है उसका हमें नील करना है, तो नील करना है तो सेम लिखना पड़ेगा। और यहाँ पे 800 कॉपी माइनस ले लो, कितना आ रहा है, सेकंड वाले का 5438 54, चले यहाँ पे 2562 क्लियर। अब ये हमारा फाइनल आंसर हुआ नेट लायबिलिटी, नेट लायबिलिटी कैसे मिला, ई माइनस एफ किया, तो यहाँ पे लिख दो। अब कल की क्लास से क्या डिफरेंट हो रहा है, समझ में आ रहा है। मतलब यहाँ पे ये चीज़ होगा भाई, किसी भी एक अंडर राइटर की जो नेट लायबिलिटी में बैलेंस जो आएगा नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव को पॉजिटिव में सेटल करना है, मतलब उसी नंबर को प्लस में कर दो, उसका बेनिफिट रिमेनिंग जो दो अंडर राइटर रहेंगे उनको मिल जाएगा। लास्ट में हमारा बचेगा नेट लायबिलिटी, और जो माइनस में रहेगा ध्यान रखना उसकी नेट लायबिलिटी हो जाएगी जीरो। ये चीज़ में माइंड में रख लेना। क्लियर है, आई थिंक क्लियर होगा। यहाँ पे कितना था, सॉरी 800 नहीं 8000। क्लियर है, आई थिंक क्लियर कॉन्सेप्ट होगा। नोट कर लो पहले आप इसको, क्वेश्चन नंबर 5 को। चलिए नोट कर लिया, तो अब बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। चलिए बात करेंगे अगला क्वेश्चन। आप लोगों को क्लियर ध्यान रखना है, यही चीज़ पता करनी है कंपनी ने कितना इशू किया है, अंडर राइटर के पास कितना गया है। क्लियर है। कंपनी ने जैसा क्लियर क्वेश्चन मेंशन कर रहा है, ₹20 लाख, रुपीज़ नहीं चाहिए, नंबर ऑफ शेयर चाहिए हमें, डिवाइडेड इंटू 2 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, मतलब नंबर ऑफ शेयर कितने भाई 2 लाख। आगे का डिटेल है, ऑल शेयर्स वेयर इशूड टू पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन एंड अंडर राइटर का डिटेल दिया है भाई। ए ने कितना लिया है, अजय, ABC के नाम से मैं लिखूंगा शॉर्ट में, ABR करके लिख देता हूँ, ठीक है। नाम पूरा चाहिए तो आप लिख देना। क्लियर। ए के पास कितना गया वो देखो आप, 80,000। क्लियर दिख रहा है। अजय के पास कितना गया, 80। सेकेंड अंडर राइटर के पास कितना है, 60। थर्ड अंडर राइटर के पास कितना गया है, 60। टोटल कर लो जरा इनका, कितना आ रहा है टोटल, 2 लाख, सॉरी 2 लाख, कितना आया। 2 लाख। क्लियर है। कंपनी ने इशू कितना किया था, 2 लाख। कंप्लीट अंडर राइटर के अंडर में कितना आया है, 2 लाख। इसका मतलब यहाँ पे अनमार्क का बेनिफिट किसको मिलेगा, जितने भी अंडर राइटर है उनको। तो अनमार्क वाला जो कॉन्सेप्ट है, आई होप हर एक बच्चे को क्लियर हुआ होगा। जितना अगर कंपनी इशू कर रही है पूरा अंडर राइटर के GL में आ रहा है, मीन्स ग्रॉस लायबिलिटी में आ रहा है, तो इसका मतलब है अनमार्क का बेनिफिट उनको मिलेगा। अब इसका जरा रेशियो निकालो, 80 60 60 कितना आएगा, 433। आई होप हर एक बच्चे को समझा। देखो सिंपल कॉन्सेप्ट है भाई, 40 40 40 कैंसिल हुआ, 866 2 के टेबल में आ रहे, 2 4 जा 2 3 जा 2 3 जा। क्लियर हो गया। आगे का डिटेल्स पढ़ते हैं। मार्क अनमार्क का क्या कॉन्सेप्ट है। मार्क एप्लीकेशन क्लियर मेंशन किया भाई, वेयर रिसीव्ड इन फेवर ऑफ अजय। अजय के अंडर में मार्क एप्लीकेशन कितना आ रहा है, 32। क्लियर। सेकंड के अंडर में कितना आ रहा है, 58। थर्ड अंडर राइटर के अंडर में कितना आ रहा है, 42। टोटल कर लो इनका, टोटल करो जरा। 132। क्लियर है। अनमार्क कितना वो देखो, एप्लीकेशन फॉर 30,000 शेयर वेर नॉट मार्क, मतलब जो बैलेंस बचेगा वो तो कौन सा हो जाएगा, अनमार्क। क्लियर हो गया क्या, क्लियर है। क्वेश्चन में देखो क्लियर मेंशन था कितने, 30,000, कितने 30,000। तो अनमार्क किधर है, अनमार्क में टोटल लिख लो 30,000। क्लियर।
तो मैंने लिख लिया। चलिए, मार्क एप्लीकेशन क्या होता है? माइनस। मार्क एप्लीकेशन आप लोग क्या करते हो? माइनस ही तो करते हो। माइनस कर दो 80 में से 32। 48 चलिए नेक्स्ट माइनस ले लो। माइनस किया तो 2000 माइनस कर दो। 18,000 टोटल लो या फिर यहाँ पे माइनस ले लो। 68 क्लियर है? मार्क एप्लीकेशन कितना है? 30,000। सॉरी, अनमार्क कितना है? 30,000। अनमार्क हमेशा ध्यान रखना जीएल रेशियो पे जाएगा, मीन्स ग्रॉस लायबिलिटी के रेशियो पे आपको लेके जाना है। 433 रेशियो ले लो। 30,000 इंटू 4 डिवाइड बाई टोटल 10। क्लियर है? डिवाइड बाई 12 कितना है? 12,000 नेक्स्ट 9 आएगा ना। नेक्स्ट 9 8 आ रहा है। 8 नेक्स्ट कितना? 9 आ रहा है कि 8 आ रहा है? 9 देख लो निकाल के पहले। 3 3 जा 9 ही होना चाहिए। 9 तो वही बोल रहा था स्टार्टिंग में। कितना आ जाएगा? 9,000। ये भी कितना हो जाएगा? 9,000। टोटल करके देख लेना, 30 मैच हो जाना चाहिए। अनमार्क भी क्या होता है? माइनस होता है। अनमार्क भी क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। माइनस ले लो। 36,000 माइनस ले लो। 7,000 ध्यान रखना माइनस में आएगा क्योंकि बड़ा नंबर माइनस है। माइनस ले लो। टोटल 38 कितना? 38 यहाँ तक का मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को कोई डाउट होगा। क्या हम लोग फाइंड आउट करते हैं? जीएल क्वेश्चन में क्लियर मेंशन था। मार्क एप्लीकेशन क्लियर मेंशन है। अनमार्क भी क्लियर मेंशन था। हमें सिर्फ ये रेशियो पे निकालना था। अब यहाँ पे क्या हो गया भाई? बी मीन्स सेकंड जो है किस में गए? निगेटिव में। तो इनको क्या करना पड़ेगा? एडजस्टमेंट करने का। एडजस्ट करने का कॉन्सेप्ट कैसा सिखाया? बहुत सिंपल है भाई, जो निगेटिव है उनको पॉजिटिव कर दिया करो। और 7,000 बाकी जो दो बचेंगे, कौन बच रहा है? ए और आर। रेशियो क्या है इनका जरा देखो, 4 3। 4 3 पे डिवाइड मार दो तो 4,000 3,000 आ जाएगा। 4,000 ये नील, क्योंकि ध्यान रखना है यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा और जो ऑलरेडी माइनस में था पॉजिटिव, तभी तो ये नील आएगा ना। इसको जीरो करना, ध्यान रखना। जिसको हम लोग एडजस्टमेंट करेंगे उसकी नेट लायबिलिटी हमेशा जीरो रहेगी। चलिए ये माइनस ले लो। 32 इनकी नेट लायबिलिटी है 1 की। सेकंड की अगर बात करेंगे, चलिए कितना हो गया? 38,000 टोटल लायबिलिटी है। टोटल लायबिलिटी है जिसमें से मिस्टर ए का कितना? 32 है। मिस्टर आर का कितना? 6,000 है। क्लियर? ये हो गया नेट लायबिलिटी। तो आज के कॉन्सेप्ट में हमारे लिए न्यू क्या ऐड हुआ है? न्यू ऐड हुआ है ये कॉन्सेप्ट। क्लियर? जहाँ पे हम लोग ये देख रहे हैं भाई, क्रेडिट एडजस्ट करना पड़ रहा है, मतलब जो बैलेंस आ रहा था, जो नेट लायबिलिटी आ रही थी भाई निगेटिव आ रही थी, तो वो सेटल करना पड़ेगा जो रिमेनिंग अंडर राइटर बचते हैं उनके बीच में। क्लियर है? कल इसी टाइप का सम हम लोग पिक करने वाले हैं, लेकिन एडवांस लेवल। एडवांस मतलब जो आज आपने प्रैक्टिस किया इसका भी एडवांस रहेगा, मतलब 2 बार वहाँ पे क्रेडिट एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे कल की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं। आई होप हर एक बच्चे को आज की क्लास समझ में आई होगी। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेके कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन क्रिएट होता है तो ज़रूर नीचे कमेंट में ऐड करें, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को TY बैफ वाले बच्चों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको इस चैनल से कंप्लीट बेनिफिट्स मिल सके। चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।